तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुआहाट में। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग करने वाला है, ठीक है, मैथ का ये दूसरा चैप्टर है। आपको जो यहाँ, ठीक है, एक ही क्लासेस मिलेगा, वो भी जो है 2 घंटा 1.5 घंटा के आसपास जो है क्लासेस मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ जो है 2.2 को और 2.3 को, ठीक है, आपको जो है 2.2 का जितना सारा मैथ है सभी के सभी मैथ जो है आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, और 2 जितना का होगा फिर आपको दूसरा वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी एक वो एक्सरसाइज जो है एक वीडियो में ही देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए पहले क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बता दें, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे तो मैथ आपको समझ में कम आएगा। और बेसिक चीज़ों से बहुत सारे बेसिक जो चीज़ें होती है फिर उसी से आपका जो है बहुत सारे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ में ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। आपके तो इसी का जो है बहुपद है। सबसे पहले आप बहुपद को पहचानेंगे कैसे, आखिर बहुपद जो कोई मंगे चलो क्या दिया तो बहुपद आखिर है या नहीं है उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो कोई भी चर अचर का अधिक क्या होता है, योग होता है। चर अचर का योग हो या अंतर हो, ठीक है, चर अचर जब भी रहता है, जैसे कि ये मेरा चर अचर है, ठीक है, ये जो चर अचर है, जब भी चर अचर का योग और अंतर हो, ठीक है, उसके घात में देखिए चर अचर का योग और अंतर रहता है, उसको हम लोग बहुपद कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, उसके घात में कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके घात में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई क्या है पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस तरह से कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब कैसे पहचानेंगे पूर्ण संख्या, चर मान देखिए, चर मान जो है y है, y के हाथ में 2 है, पूर्ण संख्या। चर मान क्या y है, y के हाथ में 1 नहीं तो है 1 है। इस प्रकार से मतलब क्या संख्या यदि क्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, संख्या यदि क्या था पूर्ण होती है तो वो क्या हुआ, वो जो संख्या होगा यानी क्या हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, वो जो हम उसी को हम लोग बहुपद कर सकते हैं, अन्यथा उसको हम लोग बहुपद नहीं कर सकते हैं। इसको ये देखेंगे, यू चर मान उसके हाथ में 6 है, यू चर मान उसके हाथ में 4 है, ये भी पूर्ण संख्या। यू उसके हाथ में चर मान 2 है, वो भी पूर्ण संख्या है। यू उसके हाथ में चर मान 1 है, इसके भी क्या है पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से जो संख्या होगा यह पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या यदि हो तो क्या बहुपद कहलाएगा। उसके साथ साथ जो उस और एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुपद जो होगा बहुपद का अधिकतम घात, ठीक है, बहुपद का अधिकतम घात जो भी होगा उसको हम लोग उस बहुपद का घात कहलाएंगे, ठीक है। जैसे इस बहुपद का घात देखेंगे, सबसे घात क्या 6 है, तो चर यू के हाथ में 6 है तो क्या हुआ, क्या घात 6 का बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, ये 6 घात वाला क्या बहुपद है, इसको बोलेंगे क्या, ये जो बहुपद है क्या 6 घात वाला बहुपद है। अब उससे पहले हम लोग जो देखे थे ये क्या द्विघात वाला बहुपद था, क्योंकि जो इसके इस पूरे बहुपद में चर की मान कितना है, अधिकतम 2 है, तो चर की मान जो है क्या, चर के घात की मान अधिकतम 2 होने के कारण जो है वह द्विघात बहुपद हुआ। और यह जो बहुपद है प्यारे बच्चों क्या हुआ, इस बहुपद का अधिकतम घात जो है, इस बहुपद का अधिकतम घात की संख्या जो कितना हुआ 6 हुआ, इसलिए कि 6 घात वाला क्या बहुपद है। आप देखिएगा इस प्रकार से ये जो संख्या है यह बहुपद हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, चर मान जो है यदि क्या हो, चर मान कभी अंश में ना यदि हर में हो जाए, कोई यदि भिन्न भिन्न वाला क्या है कोई पद है, और यदि अंश का चर जो मान है वो अंश में ना हो यदि हर में हो, तो फिर हम लोग उसको बहुपद नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम लोग क्या बहुपद नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा उसके उदाहरण जो है, यहाँ से देखिएगा एक घात बहुपद के हम लोग क्या एक जो जिस बहुपद में घात की संख्या 1 होता है उसको हम लोग क्या रेखिक बहुपद कहला सकते हैं। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। याद रखिएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, एक घात वाले बहुपद को कहलाते हैं, तो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कर देंगे, रेखिक बहुपद वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो बहुपद है ये रेखिक है, क्यों है, क्योंकि x चर की मान है, x चर मान है, उसके घात में क्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, एक जो मेरा क्या पूर्ण संख्या, यानी ये क्या एक घात वाला बहुपद है। अब देखेंगे ये भी एक घात वाला बहुपद होगा, क्यों होगा, क्योंकि चर मान कितना x है, x के हाथ में कुछ नहीं तो 1 है। अब जो है इसको जो देखेंगे तो ये भी क्या हुआ, ये भी जो चर मान, इसका भी चर मान देखें तो इसका हाथ में भी क्या बिल्कुल 1 है, यानी ये भी क्या हुआ एक घात वाला बहुपद होगा। अब इसको देखेंगे तो इसका चर मान में क्या कुछ नहीं तो 1 है, ये भी क्या बहुपद है। फिर बच्चों इसी के साथ यदि एक मान के चलो x या y या z कोई भी चर मान देखिए नीचे लग जाता, हर में लग जाता, तो ये फिर बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो चर मान हर में है अंश में जाने पर उसका पावर में 1 घट जाता है, उसके घात में क्या पावर में जो है 1 घट जाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर जाके क्या होगा -1 हो जाएगा। और -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है बल्कि पूर्णांक संख्या है। -1 जो है क्या पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि क्या पूर्णांक संख्या है, इसलिए वो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए तो ये भी क्या एक रेखिक बहुपद है, क्यों, क्योंकि 3/2 यू के घात में कितना कुछ नहीं तो 1 है, तो यू के घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या तो क्या बहुपद है, इत्यादि सभी क्या रेखिक बहुपद ही है, ठीक है। आप रेखिक समझ चुके हैं, अब चले हम लोग क्या द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आप जान ही चुके हैं, जिस बहुपद के घात क्या हो, जिस बहुपद का घात एकदम 2 हो, ठीक है, उसको द्विघात बहुपद कर सकते हैं। बोला क्या, 2 घात वाले, ठीक है, बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद, ठीक है, बोला क्या क्वाड्रेट, जो क्वाड्रेट होता है शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ द्विघात जो बहुपद है, देखो इस बहुपद का अधिकतम घात देखें तो कितना है, तो यहाँ मेरा 2 है, यहाँ मेरा क्या 1 है, इससे चर मान की संख्या चर मान की जो घात में 2 है और इस चर मान के घात में क्या 1 है, तो क्या जिस बहुपद का चर
के जो घात होता है, अधिकतम घात जो होता है वही क्या होता है, उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ क्या घात में कितना है, 2 है, तो क्या हुआ, द्विघात बहुपद होगा। अब देख सकते हैं यहाँ भी जो है ये भी क्या द्विघात बहुपद है, क्योंकि द्विघात बहुपद है, चर मान क्या y है, y के घात में अधिकतम घात 2 है। अब इसको भी द्विघात बहुपद कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी द्विघात बहुपद कर सकते हैं, ये सब के सब क्या द्विघात बहुपद, ठीक है। आपको जो है ऑब्जेक्ट में पूछेगा निम्न में द्विघात बहुपद कौन है, निम्न में द्विघात बहुपद कौन है, तो जब भी इस तरह का आपको ऑप्शन मिले तो क्या कीजिएगा, बहुपद को पहले ध्यान से देखिएगा, तो उस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 होगा वही क्या द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। अब चलते हम लोग किसमें आगे, त्रिघात बहुपद में, ठीक है, किस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में। देखिएगा इसमें मतलब 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात यानी जिस बहुपद में घातों की संख्या अधिक से अधिक क्या 3 हो, जिस बहुपद में घातों की संख्या अधिक से अधिक कितना 3 हो, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। अब त्रिघात बहुपद का जो है तो क्या है, त्रिघात जो बहुपद है, या देख सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इस चर की जो मान है, इस चर मान की जो अधिकतम घातों की संख्या कितना 3 है, इसका भी कितना x टू द पावर कितना 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी क्या त्रिघात बहुपद है, और ये भी क्या त्रिघात बहुपद है। क्यों है त्रिघात बहुपद, क्योंकि इस बहुपद के अधिक से अधिक घातों की संख्या कितना 3 है, इस बहुपद के अधिक से अधिक जो घातों की संख्या कितना है 3 है, इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। और जो है इसी के साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद जो है इसके आपसे पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद का वैभाग रूप क्या है, ठीक है। त्रिघात जो बहुपद उसका वैभाग रूप क्या होता है, तो फिर जो क्या ए एक्स का क्या क्यूब होती है, प्लस क्या होता है बी एक्स का क्या होता है स्क्वायर होती है, प्लस में सी एक्स होती है, और प्लस में क्या डी होती है, ठीक है। ये जो है त्रिघात बहुपद है उसका क्या वैभाग रूप होता है। आपसे यदि पूछी जाए कि द्विघात बहुपद का वैभाग रूप क्या, ये जो ऑब्जेक्ट में पूछे जाएंगे आपसे कि द्विघात बहुपद का वैभाग रूप क्या होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का वैभाग रूप बोलेंगे क्या हुआ, ए एक्स का क्या हुआ स्क्वायर होगा, प्लस क्या होता है बी एक्स होता है, प्लस क्या होता है सी होता है। ये जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का ये जो है वैभाग रूप है। और इससे पहले जो दिखाए थे जिसके घातों की संख्या थी ना, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस जो डी था, ये हमारा क्या था, त्रिघात बहुपद के वैभाग रूप था, ठीक है। अब तो जितना बताया सब में से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ध्यान से, ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ दिखा चुका है त्रिघात बहुपद के वैभाग क्या होता है, इस तरह से होती है, ठीक है। माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि जो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अभी किसमें, 2.2 में बिल्कुल से, ठीक है, क्योंकि 2.1 जो है फिर जो क्या है 2.1 हमारा ग्राफ है। ग्राफ हम लोग जो है दोनों को एक साथ बनाएंगे, ग्राफ को हम लोग क्या बनाएंगे एक साथ, और एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव में जो सूत्र होंगे, ठीक है, आपको जो पूछे जाएंगे, और बिना सूत्र का जो है क्या नहीं मिलेगा आपको, जो है मैथ आगे बढ़ने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सूत्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो सूत्र आपको सीधे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और जो है यही सूत्र के सहारे जो है 2.2 का 1 नंबर का पूरा हिसाब और 2 नंबर का पूरा हिसाब बनने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। आपको कभी मिल जाए कि अल्फा प्लस बीटा कभी भी मिल जाए देखने को, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर होते हैं, माइनस बी बटा ए के बराबर होती है। यानी अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम लोग माइनस बी बटा क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो सकता है, माइनस बी बटा ए कर सकते हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट काट के लिए क्या कीजिएगा, जब भी शॉर्ट कर जाना हो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, क्या कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होती है, ठीक है। और जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बटा ए होती है, याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होती है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बटा ए होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब शून्याङ्कों का योग, इसको हम लोग बोलेंगे शून्याङ्कों का योग, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम लोग शून्याङ्कों का योग बोलते हैं, क्योंकि जो अल्फा और बीटा जो है 2 शून्याङ्क है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या 2 शून्याङ्क है। ये क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि शून्याङ्कों का योग, ठीक है। तो शून्याङ्क का योग जब भी बोले तो क्या कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी बोले शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल जब भी बोले शून्याङ्क जो है इसका गुणनफल कभी भी बोले तो क्या कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा कर दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र जो होता है सी बटा ए होती है, सी बटा क्या होती है ये होती है। इसी के साथ फिर हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के उदाहरण में द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। बोला ये जो द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है इसका बोले शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, और शून्य और जो शून्याङ्क ज्ञात कीजिए उसके साथ बोला शून्याङ्कों, ठीक है, तथा गुणांकों। बोला है कि बीज सत्यता जो है बीज संबंध की सत्यता जांच भी करना है, जांच करके बताना भी है, ठीक है, जांच करके बताना भी है, जांच करना भी है। और इसके जो द्विघात बहुपद है शून्याङ्क हमें क्या ज्ञात करना है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या जूम आउट कर लेते हैं, जो कितना था 7x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10,
इससे और बड़ा नहीं कर सकते हैं, इस सबको हम थोड़ा छोटा करके लिखेंगे। क्या था, एक्स स्क्वायर था प्लस 7x प्लस 10 था, ठीक है। यह मेरा क्या था, बहुपद था। जो बहुपद की संख्या कितना, 2 है, 2 घात है तो द्विघात बहुपद होगा। तो प्यारे बच्चों इस द्विघात बहुपद का आपको शून्यांक निकालना बोला, ठीक है। ऐसा 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। मैं जो है आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। हालांकि जो इसका मान चेंज हो सकता है, लेकिन 100% यह पूछेगा ही पूछेगा। 100% जो है यह मैथ आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 2.2 में से जो है ये क्वेश्चन ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूछना ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो अचर मान होती है, अचर मान को देखना है। और जो पद में दो, जिस पद में घात की संख्या 2 है, जिस पद में घात की संख्या 2 है, उसके आगे कुछ ना कुछ अचर मान है, ठीक है। अचर मान को, और जो है जिसके घात में 2 है तो इसके हाथ में 2, इसके आगे कुछ ना कुछ अचर मान है, तो अचर मान कितना, कुछ 1 है, उसको हमें क्या गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। क्या था, एक्स का स्क्वायर था प्लस 7x था प्लस क्या 10 था, ठीक है। इस प्रकार से मेरा एक द्विघात था। आप क्या कीजिए कि जो है अचर मान को और जो इसके आगे मान जो होता है उसको गुना कीजिए, तो क्या हो जाता है, 10 हो गया। 10 को जब हम खंड करेंगे कितना आएगा, 2 बजे 10 आएगा, और 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब जो है इन्हीं खंडों के सारे हमें क्या करना है, जो खंड आया सभी के सभी जो खंड आया 2 5 1 जो मेरा खंड आया, इन खंड को लेके हमें क्या करना है, इन खंडों को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ने और घटाने पर क्या आएगा, जो बीच वाली संख्या होती है ये आएगा ही आएगा, ठीक है। उसे जोड़ने पर या घटाने पर जब उसको हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें बीज वाली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। क्या होगी, बीज वाली संख्या होगा वो प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और जो 7 जो एक्स है, अब ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10 होता है, गुना कीजिए चेक कीजिएगा, ठीक, गुना करके चेक कीजिए, 5 दूनी 10 तो 10 होना ही है, वही आना चाहिए। और जोड़ने पर, गुना करने पर जो है वही संख्या आना चाहिए, और जोड़ने पर जो है इन दोनों के खंड को जोड़ने पर जो है क्या आना चाहिए, बीज वाला संख्या आना चाहिए, या घटाने पर आना चाहिए। क्या 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा, या 5 और 2 को घटाने पर 7 आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे 5 और 2 को क्या जोड़ने पर आएगा, तो क्या करेंगे जो है, आप जो यहाँ क्या कर सकते, 2x कीजिएगा, क्या कीजिएगा 2x प्लस क्या कीजिएगा 5x कीजिएगा, ठीक है, प्लस क्या कीजिएगा 10 कीजिएगा। अब जो है इनमें से कॉमन निकालना है, ठीक है, निकालना है शून्यांक, तो बराबर हम लोग का क्या होगा, शून्य होगा। तो x यहाँ दोनों में से x निकल जाएगा बाहर, x बचेगा, और इससे जो है x निकल चुका है, क्या बचेगा, प्लस में 2 बचा है। और यहाँ से हम लोग जो 5 है आराम से निकालेंगे, बचेगा कितना, 2, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमें चेक यदि करना हो कि हमारा जो क्या है, अब जब हमें चेक करना हो, ठीक है, कि हमने जो कॉमन निकाला है वो सही है या नहीं है, हमने यहाँ पहले चेक करेंगे कॉमन जो निकाले वो सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमने क्या करेंगे, सही है या नहीं है, तो देखेंगे यहाँ जो और संख्या होगा और यहाँ जो संख्या होगा हमेशा बराबर होगा। यदि प्लस में तो ये भी प्लस में होगा, यदि माइनस में होगा तो ये भी माइनस में ही होगा, ठीक है, बराबर होना ही चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब यानी इसका ये निकलता है हमने जो कॉमन निकाला है वह संख्या कॉमन सही नहीं है, हमने जो कॉमन निकाला वह कॉमन क्या सही नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग क्या ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ x हो गया, यहाँ का इसका कॉमन x हो गया, इसका कॉमन कितना 5 हो गया, तो दोनों को में से कॉमन ले लिए, और दोनों संख्या एक जैसा होने के कारण दोनों में से हम सिर्फ एक संख्या को ही लेंगे, बराबर के 0 का 0 लेंगे। अब जो है x प्लस 5 के बराबर भी 0 है, और x प्लस 2 जो है उसके बराबर भी 0 है, यानी x प्लस 5 बराबर 0, या कर सकते हैं x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0, इसलिए हम क्या करेंगे x जो बराबर, ठीक है, इसका प्लस तो क्या होगा -5 होगा, या कर सकते हैं x बराबर इसका प्लस तो क्या होगा माइनस होगा। हमारा जो शून्यांक आया कितना, एक जो शून्यांक -5 है, दूसरा जो शून्यांक कितना है -2 आया। इस प्रकार तो 2 शून्यांक निकल चुका है। हमें ज्ञात करना था क्या, शून्यांक ज्ञात करना था। उसके बाद शून्यांक ज्ञात करने के बाद हमें ये भी करना था कि शून्यांकों का जो है क्या निकाले, शून्यांक जो है उसके बाद सत्यता की जांच भी करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जब जांच हम लोग जब भी करेंगे तो हमारे पास मिटाने का ऑप्शन भी तो नहीं है, कैसे करें, चलिए देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत करें। तो जांच जल्दी करेंगे, क्या तो जांच में हम लोग का क्या होता है कि करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा क्या ए होती है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा क्या होता है, ए होती है।
अब अल्फा और बीटा का देखिए, ठीक है, पहला को हम लोग अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा मानेंगे, पहला शून्यंक को अल्फा, दूसरा शून्यंक को बीटा। तो हमारे पास अल्फा का कितना -5 है, प्लस बीटा में कितना है -2 है, और माइनस बी बटा ये, अब बी का स्तंभ देखिएगा कितना है, तो 7 है। तो यहाँ सूत्र से माना जाता है -7, और ए का स्तंभ कितना है देखिएगा, तो पहला को ए मानते हैं, ए का स्तंभ पूछे तो क्या ए है। अब इसको चेक कीजिएगा, तो -5 और -2 कितना होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, -5 और -2 क्या होते हैं, आप बोलेंगे क्योंकि पेरो जो क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, ठीक है, होता है माइनस माइनस प्लस होता है, और चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। तो क्या होगा, यहाँ जो है माइनस और माइनस क्या, माइनस जो 7 बराबर कितना होगा, -7। यहाँ बराबर जो आ गया, ठीक है, बराबर आने की वजह से क्या यह सत्य है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आता तो प्यारे बच्चों आपको समझ जाना है कि यह मेरा जो हम जो क्या निकाले वो सत्य नहीं है, ठीक है। बराबर आ चुके हैं इसलिए क्या ये सत्य है, ठीक है, बराबर नहीं आने से क्या होता है, असत्य होता है। अब हमें दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जो चेक करना था कि नीचे लिख दिया आप जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होती है, सी का स्तंभ कितना है 10 है, और ये है ए का स्तंभ कितना है, क्योंकि पहला को ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी मानते हैं, तो तीसरा सी का स्तंभ कितना ए है। अल्फा देखेंगे फिर बच्चों, अल्फा कितना है, पहला को हम लोग अल्फा बोलते हैं -5, और दूसरा शून्य को बीटा बोलते हैं, कितना है -2, बराबर कितना 10। अब देखिएगा माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस जब करेंगे प्लस होगा, 5 कितना होगा 10, बराबर कितना हो गया 10 हो गया। हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद आपको दी थी और ये आपसे बोले कि उस बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए और जो है सत्यता की जांच भी करना है, सत्य है कि नहीं जांच भी करना है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई एक बहुपद आपके एग्जाम में गारंटी पूछेगा, 100% पूछेगा, और यह आपके नंबर जो है रहेंगे 2। तो इसलिए जो है आप क्लियर कर लीजिए, ताकि जो है आपका एग्जाम में एक भी मैथ यहाँ से मिस ना हो, और जैसे भी पूछे मानचंद जितना भी कर दे आप जैसे उसको सॉल्व करके बना पाए, ठीक है। तो फिर बच्चों हम लोग चलेंगे अभी क्या, एक्सरसाइज जो है 2.2 में, ठीक है, उसका पहला हिसाब में। तो चलिए अगला हिसाब जाने से पहले जो है और 2 सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो है इस सूत्रों से ऑब्जेक्टिव के बहुत सारा मैथ पूछेंगे, और जो है ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने होंगे या बताएंगे, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सूत्रों में जो है सूत्रों को एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होती है, -b बटा ए होती है। आपको पूछेगा एग्जाम में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होती है, बराबर वर्ड देगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर, ठीक है, आपको वर्ड देगा। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन नीचे लगा देगा कोई भी, तो देखिएगा चारों में से कहीं ना कोई ऑप्शन में लिखा होगा -b बटा क्या होती है, -b बटा ये होगा, ठीक है, -b बटा ये जो है आपको क्या लगाना, ठीक लगाना है। उसके बाद दूसरा यदि पूछे है कि अल्फा इंटू बीटा, उसका प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या, तो सी बटा ए होती है, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर क्या सी बटे ए होती है। आपके एग्जाम में यदि कभी पूछे जाए, ठीक है, कभी यदि पूछे जाए, कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस क्या गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होती है, तो बराबर सी बटा क्या होती है, ए होती है। उसके बाद यदि आपके एग्जाम में पूछे जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हुआ, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d बटा ए होती है, क्या होती है, माइनस जो डी होती है -d बटा क्या होती है, ए होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है छोटी छोटी बात जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बात है लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को नोटिस करना है, एक भी बात को मतलब क्या नहीं करना है, ठीक है, नजरअंदाज नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि साधारण से साधारण होंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, साधारण से साधारण होंगे। तो देखिए 2.2 हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो जितना मैंने आपको बेसिक बता चुके हैं, ठीक है, इससे बाहर जो बेसिक से आपको एक भी और नहीं पूछेंगे, यदि बेसिक से पूछना है तो सिर्फ यही पूछेंगे, और ये क्लासेस को शुरू से अंत तक कर लेते हैं, ठीक है, जो जैसे कि 2.2 हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कराने वाले हैं। तो क्लासेस में यदि शुरू से अंत तक रहते हैं और यदि करते हैं तो ठीक है, इतना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतना आपका अनुभव हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी यदि आपसे बहुपद दे दे, दुनिया का कोई भी बहुपद यदि आपसे आपको यदि सॉल्व करने बोले, तो आप जो है क्या ऐसा क्या जो चुटकी होता है नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बहुपद, तो आपका 2 नंबर जिसमें से फिक्स्ड है सब्जेक्टिव में, और जो 3 नंबर जो फिक्स्ड है आपका किसमें, ठीक है, इसी जो है एक्सरसाइज 2 जो है 2 नंबर 3 नंबर फिक्स्ड है आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 5 नंबर जो है 2.2 से आपका जो फिक्स्ड है, 2.2 जो है इससे ही फिक्स्ड है। हालांकि जो है ये पूरे चैप्टर से आपको 10 नंबर पूछे जाएंगे, कितना पूछे जाएंगे, जो है इस एक्सरसाइज जो है ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपको 10 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2.2 में सिर्फ फिक्स्ड आपका 2 नंबर हो गया, उसका 2.3 और 2.4 में जो है आपको 2 नंबर 5 नंबर पूछेंगे। इस प्रकार से जो है 10 नंबर जो है इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, बोला कि द्विघात बहुपद क्या निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है। जो भी द्विघात बहुपद दे रखा है उसका हमें क्या करना है, सबसे पहले जो शून्यांक ज्ञात करना है। उसके बाद कहा गया है और जो है शून्यांकों तथा जो है गुणांकों के बीच जो है संबंध की क्या सत्यता की जांच करना है। जांच भी करना है कि उसके जो क्या शून्यांक है गुणांकों के बीच में और जो योग के बीच में सत्य है या नहीं है। ठीक है या नहीं है, हमें इसकी जांच भी करनी होगी। हम लोग जांच करेंगे तो पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, जांच करने से पहले क्या होगा, सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है, मैथ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 होती है। ठीक है, ये है मैथ है, पहला मैथ। तो चलिए पहला जो मैथ है क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के बाद जो है जांच भी करना है कि यह जो है उससे नियम को, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होती है, माइनस बी बटा ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा जो ये होती है। ठीक है, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का जो गुणनफल है दोनों की ये सत्यता पर जांच होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर बच्चों आपको बताया क्या कि है क्या करना है, अचर जो मान होती है, अचर मान कितना है, अभी 8 है। इस अचर मान को द्विघात के आगे जो अचर मान होगा, जो द्विघात वाला क्या पद है ना उसके आगे जो अचर मान होगा उसको गुणा करना है। तो द्विघात मेरा क्या है, यहाँ है, तो इसके आगे जो है इसके जो भी नंबर होगा, एक है कुछ नहीं तो 8 और 1 को पहले खंड कीजिए। ठीक है, 8 और 1 को पहले क्या करना है, खंड करना है। 8 और 1 को जब हम लोग खंड करेंगे तो फिर कितना होगा, 8 के कितना 8 होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या 8 के 8 होगा। उस 8 को हम लोग क्या खंड करना है, जब खंड करेंगे तो 2 चुके कितना होगा 8 होगा, और 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और 2 1 2 होगा। अब जो है इन्हीं खंडों को पकड़ना है, इन खंडों को पकड़ के हमें क्या करना है, बीज विलय संख्या को लाना है। या फिर हम लोग जोड़ के ला सकते हैं या फिर हम लोग गुणा के रूप में भी ला सकते हैं। लाना है कितना है, -2 लाना है। ठीक है, क्या लाना है, -2 लाना है। तो क्या लेंगे, पहले 2 दूनी 4 लेंगे और 2 लेंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हुआ, आ जाएगा। और 4 में से 2 को जोड़े तो नहीं आएगा, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आ जाएगा, 6 हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन बचा क्या, जो घटाने का, तो हमें घटाना पड़ेगा। आइए क्या लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे। तो एक्स का स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, -4x प्लस क्या 2x लिखेंगे -8। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजन है जिस संख्या से हम घटाएंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह ऊपर है कि घटाने के बाद भी माइनस में बचना चाहिए, इसीलिए बड़ी संख्या को हम लोग माइनस में ले चुके हैं। अभी 4 पद हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो है एक्स का कॉमन निकालेंगे, एक्स बचेगा, यहाँ से निकल चुका है एक्स, तो क्या 4 बचेगा। यहाँ से 2 जो है कॉमन निकालेंगे, एक्स बचेगा और कितना बचेगा 4 दूनी 8 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। क्यों निकाले 0, क्यों हमें शून्य ज्ञात करना है। बराबर 0 क्यों लगाए, आपसे यदि पूछे जाए यहाँ बराबर 0 क्यों लगाए कि, तो बताना प्यारे बच्चों क्या, क्योंकि हमें क्या इस का जो है शून्य निकालने वाला, क्या निकालने वाला है, शून्य निकालने वाला है, इसलिए हमें शून्य मानना अनिवार्य है। इस कॉमन का एक्स हो गया, इस कॉमन का कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसका और इसका दोनों बराबर होने के कारण क्या हो गया, आपको बताएं कि चेक करने के लिए चेक हम लोग कैसे कर सकते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो x + 2 करेंगे बराबर 0 करेंगे, या करके लिखेंगे x - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो इसीलिए तो क्या होगा माइनस में आएगा, या फिर क्या होगा x बराबर 5 है, क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, हम लोग जांच जो इस प्रकार करेंगे, इस पर करना है। जांच में क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होती है, -b बटा ये होती है। अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा जो है -2 है और बीटा सॉरी प्लस होगा, बीटा कितना है आपका 4 आया। ठीक है, बराबर माइनस, और जो है बी का स्तंभ कितना है -2 है, -2 एक स्तंभ 1 है। ठीक है, तो देखिए 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, बराबर कितना हो गया -2 ठीक है, तथा जो है और एक कितना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होती है, क्या होता है सी बटा ए होती है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना होती है, अल्फा जो मान है हमारा कितना है -2 आया। ठीक है, -2 आया, और बीटा जो हमारा कितना है, बीटा हम लोग का 4 आया। सी बटा ये होती है, सी का स्तंभ देखिए 8 है माइनस में, और एक स्तंभ कितना है 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस इंटू माइनस का तो माइनस होती है, 4 तो कितना होगा 8 होगा, बराबर कितना इधर 8 होगा। तो क्या दोनों और बराबर है, ये दोनों और बराबर है, तो हमने जो क्या आंसर निकाला है बिल्कुल सत्य है, और हम लोग जो बनाया है बिल्कुल क्या हुआ सत्य हुआ। इस प्रकार से आज दुनिया का कोई भी आइडिया बहुपद, कोई भी बहुपद आपको दिया जाए, उस बहुपद का शून्य निकालने बोले, ठीक है, इसी विधि से, इसी थ्योरम से सब कुछ जो है इसी विधि से आपको निकालना है, और सत्यता की जांच भी आपको इसी विधि से करना है। सबसे आसान से आसान विधि है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अभी जो है अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए आप। तो चलिए फिर बच्चों, इससे हम लोग आगे मैथ बनाने वाले हैं,
कहाँ तक बना चुके हैं? तो चलिए फिर बच्चों हम लोग जो है इससे पहले बना चुके थे हम लोग कहाँ तक, 2.2 है उसका एक नंबर जो हम लोग बना चुके थे दोनों। अभी हम लोग बनाएंगे 2.2 का जो है दूसरा नंबर, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है ये है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, व्हाइट बेहतर रहेगा मुझे लगता है। व्हाइट दिखाई दे रहा है, व्हाइट का कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए, दिखाई देता है कि नहीं देता एक बार देख लेते हैं। व्हाइट का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है, चलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, चलो ठीक ठाक है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन में जो 2 है 2 को हम लोग सॉल्व करने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ जो है वैसे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है जो मैथ में वीक्स है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैथ में जो वीक्स है उस बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है। आप यदि मैथ में बहुत टैलेंटेड है और मैथ यदि आपको बहुत आता है तो इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उस वीडियो यानी उस बच्चे के लिए है जो मैथ में बहुत कमजोर है और मैथ में बहुत से बहुत कमजोर है और कमजोर होने के बावजूद भी मैथ में जो क्या रहता है 90+ करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन है, ठीक है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि यहाँ जो क्लास है आपका जो स्लो होने वाले है, ठीक है, बहुत स्लो मोशन से होने वाले हैं और बहुत धीरे धीरे से जो स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला है, ताकि जो है जितने ही कमजोर क्यों ना बच्चे वो जो है उसे जो है पूरा से पूरा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए फिर जो आप भी मैथ में कमजोर है और आप मैथ में कमजोर होने के बावजूद भी आप यदि चाहते हैं कि मेरा जो मैथ में 90+ नंबर मार्क्स आए तो आप जो है सही सेशन में और सही क्लासेस में और सही वीडियोस में जुड़ चुके हैं। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैथ के क्लासेस आपको बेहतरीन ढंग से जो है बहुत विस्तृत रूप से समझाए जाएंगे, ताकि जो एक भी नंबर आपका ना काटे जाए और जितना भी कमजोर क्यों ना हो, ठीक है। आप यदि मेरे क्लासेस को सही तरह से और जो रेगुलर देखते हैं पूरा वीडियो को वॉच करते हैं तो आपका जो मैथ जो ठीक है 2 मंथ में जो है सुधर के क्या और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आप यदि मेरे क्लासेस में शुरू से अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए फिर जो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाला है। कितना क्वेश्चन जो 2 है क्या 4s का स्क्वायर है, ठीक है, 4s का स्क्वायर है माइनस कितना 4s है और +1 है, ठीक है। इस प्रकार से दिया है +1 है, ठीक है। तो फिर हमें करना क्या है, जब भी इस तरह का होता है तो अचर मान को जो है गुना करना होता है। अचर मान देखेंगे फिर जो कहाँ है, अचर मान जो है हमारे ये है। अचर मान को और द्विघात जो होता है जिसके घात में 2 होता है उसके आगे जो अचर मान होता है दोनों को गुना करना होता है। अचर मान मेरा कितना फिर 2 है। अब द्विघात के आगे कौन अचर मान है, तो द्विघात मेरा ये है, इसके आगे अचर मान 4 है, तो 4 और 1 गुना करना है। तो 4 1 गुना करने में कितना 4 आएगा और प्यारे जो 4 और 1 को गुना करने के बाद हमें क्या करना है उसको खंड करना होता है। खंड यदि करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 2 दूनी कितना आएगा, जो 4 आएगा, ठीक है, और 2 1 2 आएगा। इससे ज्यादा खंड नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है, इन्हीं खंडों को हम लोग को लेना है और इन्हीं खंडों के सारे हमें क्या जो खंड आया है, ठीक है, 1 2 2 जो आया इनके सारे जो है, ठीक है, इस खंड को लेके जो है बीच वाला संख्या में क्या या प्लस के रूप में या माइनस के रूप में लाना होता है, ठीक है। या तो प्लस के रूप में आएगा या तो माइनस के रूप में आएगा, ठीक है। ये आना ही है और आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आना ही है फिर बच्चों और आपका आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर बच्चों देखिएगा यहाँ, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 4 आएगा 4, तो 2 और 2 के यदि मैं जोड़ूं, ठीक है, क्या 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आएगा, तो अवश्य 4 आएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे 4s का स्क्वायर, तो 4s का हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे बिल्कुल, और 2s माइनस में है और बिल्कुल एक बार फिर से क्या लेंगे माइनस में 2s लेंगे, ठीक है। तो 2s और 2s कितना हो गया 4s हो जाएगा और प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। पैरों में करना क्या था कि बोला कि इनका जो शून्यांक ज्ञात करना, क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है और जो शून्यांक ज्ञात करने के बाद जो है जांच भी करना है कि यह सत्यता की जांच होता है या सत्यता है या नहीं, सत्य है या नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं शून्यांक ज्ञात करना, इसलिए हम लोग क्या लेंगे शून्य लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा फिर बच्चों कि इनमें से कॉमन क्या निकालना है, ठीक है। तो इन 2 पद से कॉमन क्या निकलेगा और इन 2 पद से कॉमन क्या निकलेगा, ठीक है। इन चारों पद से जो है 2 2 पद करके हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो संख्या सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इन 2 पदों में क्या कॉमन निकलना है, क्या कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो दोनों में जो है 2 का हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ जो एस भी कॉमन निकाल सकते हैं। 2 और एस जो हम लोग क्या कॉमन निकाल पाएंगे, ठीक है। निकालने के बाद जो है फिर बच्चों अब 2 कलम पढ़ेंगे कितना बार में 4 आएगा, 2 कलम पढ़िए 2 दूनी कितना 4 2 बार में आएगा। और देखिएगा एगो एस बाहर आ चुका है तो कितना एस बचेगा, एगो एस बचेगा, तो एगो एस यहाँ आप लिख दीजिए, ठीक है, एगो एस आप यहाँ लिख दीजिए। और जो है यहाँ से 2 एस जो है पूरा निकल चुका है, माइनस में बच गया हम लोग का 1, ठीक है। आप देखिएगा दोनों पद पे बच्चों अलग अलग होने के कारण, दोनों के 2 पद जो है यहाँ अलग अलग होने के कारण जो है यहाँ से हम लोग का माइनस में 1 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा माइनस में 1 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 2s का 2s बचेगा और जो हमें यहाँ क्या करना है अब माइनस लेना है। क्यों लेना है माइनस पे बच्चों,
कि माइनस इंटू माइनस लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और हमें दिया प्लस लेते हैं तो क्या माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होती है फिर बच्चों। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस हमारे पास जो है ऊपर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस लेंगे तो जगह प्लस आएगा, ठीक है, और एक का एक रह जाएगा फिर बच्चों। अब हमें क्या करना है कि 2s, यहाँ का कॉमन कितना, यहाँ का कॉमन 2s और इसका कॉमन कितना -1, ठीक है। आप देखते हैं और जो है कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको कलर दिखाई दे, तीन ही होंगे शायद, ठीक से। और दोनों का एडजस्ट होने के कारण क्या, 2s का 2s और -1 का -1 पेयर बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, बराबर 0 लगा देना है। क्यों लगाना 0, क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए शून्य लेना अनिवार्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो 2s है तो 2s को क्या, 2s को 2s रखेंगे और जो -1 का -1 बराबर 0 करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे 2s, ठीक है, -1 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करना है 2s, ठीक है, इस पर प्लस में क्या होगा, सॉरी इस पर माइनस, इस पर जाके क्या होगा प्लस में 1 होगा, या क्या हो जाएगा 2s बराबर इस पर माइनस, तो क्या होगा फिर से प्लस हो जाएगा। आप क्या कर देगा, आप जो आपको करना क्या है बस वो थोड़ा सा, ठीक है, s बराबर लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ, इसीलिए लिखेंगे क्यों, क्योंकि जो है अंतिम पद है, s बराबर क्या लिखेंगे, इस पर मेरा एक तो एक लिखेंगे और इस पर 2 गुना में था तो जाके क्या होगा भाग होगा, ठीक है। या फिर बच्चों क्या होगा आपका s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ s हो तो क्या लिखेंगे s लिखेंगे बराबर जो इस पर 1, इस पर गुना तो इस पर भाग हो जाएगा, तो इसलिए s का जो माना है सर क्या है हमारे पास 1/2 और 1/2, दोनों के दोनों जो है प्लस में आया, दोनों के दोनों किस में आया, प्लस में आया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, तो प्यारे बच्चों जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है जांच करना है, सत्यता की जांच है ही है ये नहीं है, ठीक है। तो जांच है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिएगा जांच कैसे करते हैं, ठीक है। जांच में क्या होता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है। तो अल्फा और जो बीटा, अल्फा जो पहला आधा है उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा कितना हमारे पास 1/2 है और बीटा कितना है बच्चों 1/2 है। और कह रहे हैं माइनस बी बटा ये क्या होता है, माइनस बी बटे ये। ध्यान दीजिएगा बी का नंबर कितना है, तो बी का नंबर 4 है माइनस में, ठीक है। तो माइनस एक सूत्र से आया फिर बच्चों और एक सूत्र जो है से आया और एक है, और एक नंबर कितना फिर बच्चों फिर से 4 है। तो ध्यान दीजिएगा 2 का एलसीएम कितना होता है 2 होती है, एक का पारा में एक पड़ेगा तो क्या 2 का पारा एक बार में कर जाएगा, एक और एक कितना 1 हो जाएगा, और इधर हम लोग को माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ध्यान दीजिएगा तो 2 और 1 कितना 1 और 1 2, 2/2 बराबर कितना हो गया 4/4। इसको काटे पर 2 के 2 और 2 के 2 यानी कितना आएगा आपका 1 बराबर कितना आएगा जो है 1 आएगा, ठीक है। 1 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। क्या ये सत्य है, आप लोग बताएंगे क्या ये बराबर आया, यदि बराबर आ गया तो क्या सत्य होगा, और बराबर यदि नहीं आया तो क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको सत्य भरेंगे, क्या भरेंगे सत्य होगा, ठीक है। अगला जांच हम लोग कर लेंगे, तो ठीक है। क्या बोला अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होती है, कहते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए होती है। अल्फा इंटू जो बीटा होता है उसको सूत्र क्या होता है सी बटा ए होती है, ठीक है। सी बटा क्या होती है ए होती है। ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा का भी मान हम लोग का 1/2 आया है और बीटा का भी 1/2 आया है, और सी बटा ए, सी के स्थान पर बच्चों कितना है, सी के स्थान पर सिर्फ 1 है और एक स्थान पर कितना है आपका 4 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 और 1 गुना का नंबर कितना आएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 दूनी कितना आएगा 4 बराबर 1/4। क्या ये भी बराबर है, तो आप बताएंगे 1/4 और 1/4 दोनों के दोनों प्लस में है और बराबर है, तो ये भी बराबर है, ठीक है। तो फिर उस पार भी बराबर आया और हम लोग का इस पार भी बराबर आ गया, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा ये जो होगा बिल्कुल आपका जो है हिसाब जो है क्या बन के रेडी हो गया है। क्या ये आपको समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और समझ में कितना आया, इससे पहले जो आप बनाए थे इससे पहले तो आप तो कहीं ना कहीं बनाए होंगे, ठीक है। उस समय आपको कितना समझ में आया था और अभी आपको कितना समझ में आया, ठीक है। आप मैं उम्मीद है मुझे आशा है कि आप जो है अभी 100% समझ में आ चुका है, ठीक है। आपको जो है इस तरह का जो क्या पढ़ेंगे एक बहुपद पूछे जाएंगे जो बिल्कुल आपको कराना है और बिल्कुल आपको जो है 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। आप यदि करना चाहते हैं मैथ में 90+ तो मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, मेरे साथ जुड़िए। आपका जो रिजल्ट, ठीक है, मैथ में जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होगा, बाद बाकी उसके साथ अलग सब्जेक्ट का भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक है एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को, एक एक टॉपिक को जहाँ से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जहाँ से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं हर टॉपिक को कवर करके आपको यहाँ ऑनलाइन जो मैं क्लासेस कराता हूँ, ठीक है, इस तरह से कराता हूँ ताकि जो है आपका नंबर एक भी ना कटे, ठीक है, और अधिक से अधिक आए, ठीक है।
और आप यदि चाहते हैं कि मेरा नोट्स लेके आप पढ़े, ठीक है, और जो मेरा द्वारा जो नोट्स बना है उसको लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको जो मैं इस साल में क्या फ्री में, ठीक है, इस साल में क्या मैं ऑनलाइन में फ्री क्या पहली बार आया हूँ, इसलिए जो है मैं बिल्कुल जो आपको नोट्स बिल्कुल क्या मुफ्त में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और वीडियो उस सिर्फ PDF को लेके ही आप रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नोट्स मैंने क्या तैयार किए हैं, ठीक है, जिससे एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चलिए फिर बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, जिससे आपको ही सॉल्व करनी है, जिसे क्या करना है, आपको ही सॉल्व करना है। मुझे 100% उम्मीद है, मुझे 100% भरोसा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ चुके हैं और आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि फिर जो आप मैंने बताया था बेसिक क्लास में एक बात कि द्विघात बहुपद का व्यवहार क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो है घात जो है घटते क्रम में होती है, तो इसका घात भी घटते क्रम होना चाहिए, और फिर जो अचर मान जो होता है सबसे अंतिम में ही होनी चाहिए, अचर मान होती है सबसे अंतिम में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप दोहरा के इस तरह लिखिएगा, 6x का स्क्वायर, इसका घात, और अचर मान हमेशा लास्ट में, इस तरह से आपको करना है, लिखना है, ठीक है। आप बताइए अचर मान जो है और द्विघात के आगे जो अचर मान है उसको गुना कीजिए, इसका अचर मान कितना 3 है, इसका कितना है 6 है, 6 कितना होगा 18 होगा, तो 18 को खंड कीजिए, लीजिए 18 को खंड कीजिए, 2 में 18 और 3 दिया कितना हो गया 9। अब इनके सारे जो है क्या लाने की कोशिश कीजिए, 7 लाने की कोशिश कीजिए, तो फिर बच्चों 3 दिया कर दीजिए 9 और 9 से घटा दीजिए 2, 3 दिया कर दीजिए 9 और 9 से घटा दीजिए 2, आपका आ जाएगा मिलके 7, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा आगे हम बता देते हैं, तो क्या होगा 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में लेना है 2x माइनस में 3 करना है शून्य ज्ञात, इसलिए हो गया फिर बच्चों आपका शून्य, ठीक है। आइए आगे क्या करना है कि जो यहाँ से देखो 3 का 12 में 9 भी करने वाला है और 6 भी करने वाला है, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ भी x दिख रहा है वहां भी x दिख रहा है, यहाँ हालांकि जहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो x को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x और 3 का 12 पर ये कितना बार में 9, 3 3 9, तो यहाँ बच गया 3। आपका यहाँ दोनों पद अलग अलग होने के कारण क्या निकल सकता है कॉमन, दोनों पद अलग अलग होने के कारण कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ जो है कितना 3 2 6 बचेगा, ठीक है, 2x बचेगा, आपका यहाँ निकल जाएगा बिल्कुल अलग होने के कारण 1 और 2x का 2x और माइनस 3 का 3 बराबर 0 का बराबर 0। अब आपको करना क्या है, इसका कॉमन 3x और इसका कॉमन प्लस में 1 पे बच्चों, ठीक है, और इसका कॉमन 2x माइनस 3 बराबर 0। आपको करना इस तरह से आगे सॉल्व, ठीक है। आगे सॉल्व कर पाएंगे क्या, क्या पाएंगे, तो अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप बनाते जाइए, बनाते चलिए, ठीक है। आप आगे के बनाइए, मैं पीछे पीछे बनाता हूँ, ठीक है। आप पहले कोशिश करके देखिए, आप आगे के बनाइए, मैं आपके पीछे पीछे बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बनाइए आप, ठीक है, एक स्टेप बढ़ चुके हैं शायद, तो देखिएगा क्या होगा। तो क्या करना है इस स्टेप में, 3x का 3x प्लस 1 का 1 बराबर 0 लेना है फिर बच्चों, और 2x का 2x माइनस 3 का 3 बराबर क्या लेना है 0 लेना है। अब करना क्या है 3x इस पर प्लस, तो उसको आगे हो गया क्या आपका जो है माइनस, या हो जाएगा 2x का 2x इस पर माइनस, तो उसको क्या होगा फिर बच्चों प्लस, ठीक है। आगे आपको करना क्या है, बिल्कुल सा सिंपल बात है और साधारण बात है, करना क्या है, इसको गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, x से बराबर हो जाएगा, तो ये लास्ट पंक्ति में x का मान निकल चुका है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, x बराबर लिखेंगे बराबर 1/-3, ठीक है, माइनस में यह हो जाएगा x बराबर आपका 3/2। इस प्रकार जो है x का मान हमारा जो है आपके सामने निकल चुका है। आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, जूम नहीं जूम आउट कर देता हूँ, और जो हमें ज्ञात करना है क्या अभी जांच, ठीक है, क्या करना है अभी जांच करना है, ठीक है, कि ये सत्य है या नहीं है, सत्य है या नहीं। तो जांच आइए इस प्रकार, तो फिर बच्चों मैथ पढ़ने में, ठीक है, और आप जो है अदर सर के पास भी पढ़े हैं और अदर क्लास में पढ़ चुके हैं, वहाँ आपको मैथ पढ़ने में कितना इंटरेस्ट लगा था, और मेरे पास जो मैथ पढ़ रहे हैं आपको कितना मजेदार आता है और कितना मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और यहाँ जो पहली बार आप जो यहाँ देख रहे हैं मैथ, ठीक है, जो बना रहे हैं द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात के जांच कर रहे हैं, इससे पहले आप कहीं ना कहीं बना चुके हैं, अब वहाँ आपको कितना समझ में आया होगा, ठीक है, और मैं जो आपको समझा रहा हूँ यहाँ आपको कितना समझ में आया था, बिल्कुल जो है दोनों तुलना करके कितना डिफरेंस है, या मैं उससे ठीक है मैं उससे ज़्यादा अच्छा बताता हूँ या मैं उससे ज़्यादा जो है खराब बताता हूँ, दोनों का जैसा भी हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यदि मैं उससे
बेहतरीन नहीं बता पाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को जो है और ज़्यादा इंप्रूव करूँ और आप लोगों के सामने जो है बहुत इंटरेस्टिंग के साथ जो है, बहुत मज़ेदार के साथ जो है, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और यदि आप यदि बोलते हैं कि मैं अच्छा बनाता हूँ, मैं और कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देने की, बेहतरीन से बेहतरीन और जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है सूत्र के साथ और टेक्निक के साथ, ताकि जो है आपको 100% समझ में आ जाए। फिर ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? फिर माइनस बीटा ये होती है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट? कैचिया छाप। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? आपको कैचिया छाप पूछेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए होती है। माइनस बी बटा क्या होती है? ये ठीक है, ये होती है। आपसे पूछे जाएंगे यदि तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या आपसे कि अल्फा प्लस बीटा, फिर जो अल्फा कितना है? -1/3 और फिर जो बीटा है आपका 3/2 और माइनस बी बटा ये बी का स्तंभ कितना है? फिर 7 कितना है आपका? 7 है। बिल्कुल कितना? बी का स्तंभ कितना है? बी का स्तंभ देखिए, बी का स्तंभ देखिए। ठीक है, बी का स्तंभ कितना? 7 है। -7 ठीक है, माइनस बी और माइनस क्या हो गया? 7 हो गया। और एक स्तंभ कितना है? फिर एक स्तंभ देखिए, एक स्तंभ जरूर देखिए, एक स्तंभ कितना? 6 है। 3 का नंबर है, 3 दूनी कितना होगा? 2 3 6, 3 बार में, और 3 दे कितना होगा? 9 होगा। और आपका जो है माइनस प्लस बटे 7। ठीक है, अब 9 में से 2 जाए कितना होगा? 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, अब आ चुका है। क्या ये सत्य है? तो चलिए सत्य है। अगला में चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? C/A होती है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? C/क्या होती है? ए होती है। C/क्या होती है? ये होती है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए, ठीक है, C/ये होती है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? फिर 1/2 माइनस में 1/2। ठीक है, और बीटा का मान कितना आया है? 3/2। क्या लिखेगा? 3/2 आता है कितना? C/ये। C का स्तंभ कितना है? 3 और A का स्तंभ क्या बच्चों? प्यारे बच्चों 6। सॉरी, क्या करना है? C लिखना नहीं है, बल्कि C का स्तंभ मान लिखना है। C का स्तंभ कितना है? 3 है माइनस, और एक स्तंभ 6 है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुना करना है दोनों अंगों के बीच में। 3 के कितना होगा आपका जो है? बिल्कुल 3 होगा। और 2 दूनी कितना होगा? 2। आपका जो है यहाँ कितना? 1/3 आ चुका था। ठीक है, मेरा बार बार गलती कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, ये गलत आदत है, गलत बात है। ठीक है, गलती होना नहीं चाहिए। 1/3, लेकिन वो इसका 3/2 गुना करने पर कितना आएगा? 3 के 3 आएगा, और 3 दूनी 6 आएगा, माइनस तो माइनस होगा, बराबर 3/6। ये भी माइनस में। क्या प्यार बच्चों आपका सही आ चुका है? क्या दोनों बराबर आ चुका है? क्या दोनों के दोनों प्लस में आ चुका है? तो दोनों के दोनों प्लस में आ चुका है। आपको करना है स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट कर दीजिए। आपको उतारना है तो उतार लीजिए, क्योंकि चलने वाले हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आपका जो है स्क्रीनशॉट हो चुका है। फिर आप क्या कर चुके हैं? तो चलिए फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह का मैथ अभी कभी नहीं बनाए हैं, तो जरूर देखिए, बहुत इजी से बहुत इजी है। ठीक है, बहुत क्या है? इजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण, बहुत इजी है। देखिएगा क्या कीजिएगा, इन दोनों पद से कॉमन निकालिए। ठीक है, 4 कॉमन निकलेगा और यू कॉमन निकलेगा। क्यों? क्योंकि 4 से 4 भी कटने वाला है और 4 से 8 भी कटने वाला है प्यार बच्चों। ठीक है, तो देखिए 4 है कि 4 हो गया, एक तो बच जाएगा, और जो है एक निकल गया, एक यू। ठीक है, उसके साथ साथ 4 का लन पढ़िए, 4 दूनी कितना? 8 होगा, और यू तो निकल चुका है, बराबर 0। यार बच्चों क्या होगा? यह गुना में तो जाके भाग हो जाए, यानी कितना आपका जो है u प्लस सिर्फ क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, u प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसलिए प्यार बच्चों u बराबर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ जो -2 होगा, और u बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, एक बार u बराबर क्या होगा? 0 होगा, और u बराबर क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, एक बार आएगा 0, एक बार आपका जो -2 आ चुका है। ठीक है, सॉरी -2 आ चुका है। तो चलिए आप क्या जांच कर सकते हैं इसका? तो आप जो है जांच अवश्य कर सकते हैं। तो जांच मैं यहाँ कर देता हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है आपका -b/, प्यार बच्चों क्या होता है? ए होती है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का बीटा, अल्फा 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 आ गया -2, और बीटा कितना आपका? 0। सॉरी माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, -2 हो गया, प्लस कितना? 0 हो गया, बराबर कितना? -b/, ये बी का स्तंभ है प्यार बच्चों कितना? -8, तो
8 होगा और बटे कितना होगा आपका ये एक नंबर देखिए क्या है, एक नंबर 4 है, ठीक है। तो देखिएगा तो कितना होगा -2 से 0 जाएगा तो कितना -2 ही बचेगा और बराबर 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, ठीक है। -2 आया। क्या प्यारे बच्चों इस पार और उस पर बराबर है? क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष आपका बराबर दिख रहा है? तो आप बोलेंगे बराबर दिख रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइए कैसे दिख रहा है, ठीक है। और जो है तथा के बाद चलेंगे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, क्या चलेंगे अल्फा इंटू बीटा जो होते हैं क्या C/A होती है, क्या होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होती है। तो अल्फा कितना है प्यारे बच्चों, अल्फा 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 -2 और बीटा है आपका 0। C/A, C तो मेरा है ही नहीं प्यारे बच्चों, C है क्या? C नहीं है बिल्कुल, क्यों AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C, इसके बाद तो ये पद मेरा है ये नहीं है, तो क्या होगा C का नंबर 0 होगा और एक नंबर कितना होगा बिल्कुल 4 होगा। तो कितना 0 से गुना करें किसी भी नंबर को, 0 से किसी भी नंबर को गुना कीजिएगा, यदि मुझे भी गुना तो मेरा भी लेवल क्या होगा बिल्कुल 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा, ठीक है। तो 0 बराबर कितना होगा आपका 0, ठीक है। आप इस तरह से क्या हो चुका है बिल्कुल जो है यह कथन सत्य हो चुका है। अब बोला कि सत्य की जांच करना है, क्या सत्य आया, क्या दोनों में बराबर आया? तो दोनों में बराबर आया, क्या ये सत्य हुआ? अवश्य सत्य हुआ। मुझे दर्शन दे, तुझे दर्शन दे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज जो है इधर भी चारों तरफ से गाना ही गाना बज रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपको बोलना भूल गया, आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो इसी के साथ साथ जो है इस पर्व को धूमधाम से मनाइए और जो भगवान जो भोलेनाथ है आप पर कृपया दृष्टि बनाइए, ठीक है, कृपया दृष्टि बनाइए। और आप जो है कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए और मेहनत से कठिन मेहनत कीजिए और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर दीजिए, ये मेरी जो है आप लोग का मनोकामना है, ठीक है, यानी मेरा क्या आशीर्वाद है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले इसको सॉल्व करने हैं फिर, ठीक है। t बराबर t-15, यदि हम ऐसा करें, आपको यदि मैं ऐसा कर दूं ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत होने वाला आप बोलेंगे नहीं है सर, क्योंकि जो हम लोग क्या कर सकते हैं √15 का वर्ग यदि करेंगे फिर बच्चों कितना होगा, फिर से हमें रिटर्न 15 ही मिलने वाली है, रूट और जो स्क्वायर कट जाएगा फिर हम लोग 15 ही मिलने वाली है। तो आइए हम लोग चलेंगे t माइनस जो √15 है इसका करेंगे अभी होल स्क्वायर बराबर 0। आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं बच्चों, आप क्या कर सकते हैं अगला स्टेप में, आप जरूर पढ़े होंगे बचपन में, यदि बचपन में नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास में ध्यान दीजिए, मैं हूं ना किस चीज का डर है, ठीक है। तो आइए, ठीक है, t माइनस जो है √15 कितना होगा आपका 15, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या होता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस वाला को नहीं लिख सकते हैं, माइनस वाला को लिखना पड़ेगा। जब भी a माइनस बी को होल स्क्वायर लिखते हैं तो ध्यान दीजिए a माइनस बी है इसका होल स्क्वायर करने पर हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी कर सकते हैं और a प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं b कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे चलिए कितना होगा रूट में लीजिए एक बार 15 में प्लस में और बराबर 0, मेरा 5 थोड़ा डेंजर दिखता है तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है चलो मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ और आपको जो है 0। तो फिर बच्चों क्या हो गया इस बार जो है t माइनस √15 बराबर होगा 0, या हो जाएगा फिर बच्चों t बराबर हो जाएगा इस पर प्लस उस पर जाके माइनस, प्लस माइनस करेंगे बाद में, अभी लिखेंगे हम लोग बराबर 0, आप लिखेंगे t बराबर इस पर माइनस, तो उस पर जाके क्या आपका प्लस और होगा आपका जो है या करेंगे इस पर t माइनस प्लस में, उसमें क्या होगा आपको जो है बिल्कुल होगा माइनस में। क्या आप जो है ठीक है आपको पता हो चुका है, क्या अल्फा और बीटा का मान निकल चुका है, तो आप जरूर देखिए अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो फिर जो जब अल्फा और बीटा हम लोग निकाल चुके हैं तो जांच करने में कौन सा देरी, क्यों जांच करने में देरी करें, जांच क्यों करें देरी जांच करने में, तो चलिए आइए हम लोग जांच भी कर लेते हैं, जांच भी कर लेते हैं। चलिए जांच लिखेंगे, जांच क्या लिखेंगे, जांच क्या होता है अल्फा इंटू होता है फिर बच्चों क्या होता है बीटा, जांच में होता है सूत्र आता है आपका अल्फा प्लस बीटा, पहले चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस माइनस बी बटा ए, तो फिर बच्चों अल्फा कितना आया माइनस, एक बार आया माइनस में एक बार आया आपका प्लस में, ठीक है। तो आ चुका हम लोग का ये माइनस में लिख दिए, ठीक है, और जो है माइनस बी बटा ये बी का स्थान है कितना प्यारे बच्चों प्लस में
नहीं बल्कि माइनस में एक माइनस और फिर से माइनस बटा एक स्तंभ है क्या, अच्छा मान एक। तो ध्यान दीजिएगा, अब जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है जीरो हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस भी बी का स्तंभ कितना 15, सॉरी 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 सॉरी, बी का स्तंभ तो है ये नहीं है, क्योंकि बी एक्स होता है ना, तो बी एक्स का, तो चलिए हम लोग अभी क्या करने वाले, जांच करने वाले, क्या करने वाले हैं, जांच। अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है, सूत्र माइनस बी बटा क्या होता है, ए होती है। तो फिर जो अल्फा का मान है कितना, अल्फा 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 माइनस कितना हो गया 15 जो है प्लस में होगा, और क्या होगा माइनस में रूट अंडर 15 जो है बीटा का मान, ठीक है। आपका जो है माइनस बी बटा ये बी के स्तंभ है क्या, क्या बी एक्स है, नहीं है वाला नहीं है, तो क्या होगा बिल्कुल जो है जीरो बटे क्या हो जाएगा जीरो, ना कि माइनस में होता है ना प्लस में होता है, बिल्कुल ये क्या होती है उदासीन होती है, क्या होती है ये बिल्कुल जो है आपका उदासीन होती है। ना मुझे माइनस से मतलब, उदासीन क्या बोलते हैं, ना मुझे माइनस से मतलब, ना मुझे प्लस से मतलब, मुझे सिर्फ क्या है जिधर ले जाओगे मैं उधर ही चले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या जीरो बिल्कुल और बराबर जीरो, ठीक है, ये हो गया। और ले चलेंगे अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा क्या ये होती है, तो अल्फा मेरा पास कितना रूट अंडर 15 है, और बीटा का भी मान कितना रूट अंडर माइनस में कितना है 15 है, ठीक है, बराबर कितना सी बटा ये, सी का स्तंभ चलो 15 और एक स्तंभ आपका जो है एक, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सी का मान माइनस में, तो माइनस क्या हो गया रूट 15 कितना हो गया आपका जो 15 होता है, और क्या हो गया आपका 15, ठीक है, इसमें भी 15 इसमें भी 15 जीरो आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिए बराबर आ चुका है। जब भी पेरों क्या करेंगे रूट वाला संख्या को कभी हम लोग गुना करेंगे, मान लीजिए रूट 2 गुना करना है और रूट 2 गुना करना है, ठीक है, तो पेरों कितना होगा रूट 2 तो रूट और रूट 2 गुना में रूट 4 होता है, तो निकलेगा बिल्कुल 2, ठीक है। ध्यान दीजिए शॉर्ट ट्रिक में कि रूट 2 गुना होगा 2, और रूट 5 गुना करना होगा 5, और रूट 7 गुना करना होगा 7, और रूट 9 गुना तो बिल्कुल होगा आपका 9, ठीक है। इस प्रकार से जो है क्या कर लीजिए, मैथ को या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर मैथ को उतार लीजिए, ठीक है। चलते हम अगला क्वेश्चनों में। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, तो बहुत इजी है और आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करनी होगी, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। यदि आपसे नहीं बना तो इस वीडियो के जो कमेंट है ना, उस कमेंट में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर मेरे से जो है एक नंबर का जो 6वां क्वेश्चन आपसे नहीं, मुझसे जो है नहीं बना है। यदि आपसे नहीं बने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जो अगला जो अध्याय करने वाला हूँ, अगला जो एक्सरसाइज करने वाला हूँ आपको 2.3 जब मैं लाऊंगा, तो सबसे पहले मैं जो इस मैथ को ही बना के दूंगा। आपसे यदि नहीं बना तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपसे बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल 100% भरोसा मुझे आपसे बन जाएगा। फिर भी यदि नहीं बना, ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो है 2.3 जो है 2.3 एक्सरसाइज जो है उसे बनाने शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इसको क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, उसके बाद ही बनाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बेसिक क्लास के साथ साथ जो है 1 नंबर समाप्त हो चुके हैं। अभी हम लोग क्या 2 नंबर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लासेस में शुरू से अंत तक बने रहेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो क्लासेस आपको पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जो है पार्ट 1 में जो है अलग ड्रेस से जो है रिकॉर्ड किए थे, पार्ट 2 में अलग किए थे, और जो है पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 3 का ड्रेसेस जो है प्यारे बच्चों एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अभी का जो है क्वेश्चन है, बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक द्विघात बहुपद क्या करना हमें ज्ञात करना है, जिसके शून्यांक का योग और गुणनफल दिया है, जिसके जो है जिसके लिए हमें क्या है, जिसके मतलब हमें द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है उसे ज्ञात करने के लिए, सॉरी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसका शून्यांक हमें योगफल और गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। तो योगफल कितना दिया है, योगफल हम लोग पहला दिया और गुणनफल बाद में दिया है, तो हमें दी गई है, ठीक है। इन संख्याओं से हमें जो है देखिए फिर जो 1/4 जो है योगफल है, और एक माइनस जो 1 है गुणनफल है, ठीक है। यानी योगफल और गुणनफल के सारे हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी होंगे, बहुत ही शॉर्ट होंगे, ठीक है, और बहुत ही मजेदार होंगे। आप सिर्फ बने रहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको जो पूछे भी जाते हैं, ये जो एग्जाम में आपको जो है पूछे भी जाते हैं, 100% जो है आपके प्रत्येक साल जो पूछे भी जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है शून्यांक और क्या दिया था, शून्यांक दिया था, जो बहुपद है इसका शून्यांक दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का क्या 1 नंबर, ठीक है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है योगफल दिया है, कितना दिया है योगफल, ठीक है।
तो योगफल हमारे पास कितना दिया है 1/4 तथा गुणनफल भी दिया है। तथा गुणनफल बराबर कितना हो गया मेरा -1। ठीक है, इस प्रकार से योगफल और गुणनफल दिया है। तो फिर जो मानना है हमें पहले सबसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे मानेंगे। माना जो द्विघात बहुपद है का जो व्यापक रूप होता है ठीक है, क्या हो गया हम लोग ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स होता है प्लस क्या होता है सी होता है। ठीक है, तो हम लोग व्यापक रूप तो मान नहीं सकते। माना द्विघात बहुपद कितना हो गया हम लोग को, द्विघात बहुपद जो है मानेंगे हम लोग कितना ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये जो हमारे प्यारे क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, मान ले कि इस तरह से क्या द्विघात बहुपद का रूप है, तो हम लोग योगफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, योगफल अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस बी बटा कितना ए दिया है, तो इसका मान कितना हमारे पास 1/4 दिया है और बीटा जो कितना -1 है। ठीक है, जो कितना -1 है बराबर माइनस बी बटा ए क्या होता है बी बटा ए है। इस तरह से नहीं करेंगे फिर जो ठीक है, क्योंकि है अल्फा प्लस बीटा जो है देखिए फिर क्या अल्फा प्लस जो बीटा उसका मान हमारे पास दिया है योगफल कितना दिया अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास कितना 1/4 है। क्या है 1/4 बराबर क्या हो गया माइनस बी बटा क्या हो गया ये हो गया, यानी बी का स्थान ए हो गया और ए का स्थान पर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तथा हम लोग का क्या दिया है गुणनफल भी दिया है अल्फा इंटू बीटा भी मान दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बटा ए होती है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1 है। ठीक है, तो फिर जो -1 कुछ नहीं तो 1 है और सी बटा क्या हो गया ए होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ए का मान क्या 4 है, यहाँ ए का मान 1 है, तो ऐसा करना पर नहीं होता है, ए का मान हमें क्या लाना बराबर लाना होता है। ठीक है, ए का मान बराबर लाने के लिए क्या करेंगे फिर बच्चों, यदि हम 4 को भाग दे, क्या हमारे पास 4 को 4 से भाग देने पर क्या 1 आएगा, ऐसा जब हम करें 4/4 माइनस में तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा बिल्कुल जो है मान आ जाएगा। ठीक है, ए का मान यहाँ भी 4 ए का मान वहाँ भी 4, तो हम लोग क्या करेंगे फिर बच्चों तो ए बराबर कितना हमारे पास हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया बी का स्थान पर जो कितना 1 है और सी जो है सी का स्थान पर कितना हम लोग का है ठीक है 4 है, यानी क्या द्विघात बहुपद जो कितना होगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स बी का स्थान पर 1 है तो क्या माइनस में है तो क्या -x हुआ प्लस सी का स्थान पर कितना 4 है तो क्या होगा 4 होगा। इस प्रकार से जो है द्विघात बहुपद क्या होगा जो है द्विघात बहुपद क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो हम लोग को जो निकला क्या निकला ये द्विघात बहुपद निकला है। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, चलिए आइए निकल चुका है। ठीक है, योगफल जो हम लोग का क्या निकल जाए क्या योगफल और गुणनफल था, इसके साथ हम लोग के द्विघात बहुपद जो है ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या अन्य को भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, नंबर 2 कितना है फिर जो 3 का जो 2 नंबर है इसका योगफल और गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है। योगफल कितना दिया है क्या दिया है योगफल कितना दिया है फिर बच्चों, ये डायरेक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल कितना -√2 दिया है और गुणनफल कितना दिया है ठीक है गुणनफल हम कितना दिया है 1/3 दिया है। फिर क्या था माने के पहले माना द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स होता है प्लस सी होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या द्विघात जो फिर जो ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जर्व में। ठीक है, ऑब्जर्व में आपसे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाएंगे, टेस्ट में या फाइनल में हो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जो बेसिक क्लास में आपको बता चुके हैं एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या अल्फा प्लस जो बीटा होती है माइनस बी बेटा क्या होती है ये होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है फिर जो -√2 है बराबर जो -√2 दिया है। ठीक है, और जो है उसके साथ साथ -√2 दिया है और जो है माइनस बी बटा ए, ये हमारा ए का ए रह जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो क्या कितना 1 है और तथा में आएंगे क्या था अल्फा इंटू क्या था बीटा होते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बटा क्या होता है ए होती है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा होती है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया फिर बच्चों 1/3 दिया है और जो है सी का स्थान पर सी और ए का स्थान पर ए। ठीक है, तो यहाँ भी फिर बच्चों हमारे पास जो ए का मान बराबर नहीं है। ठीक है, ए का मान बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ए का मान बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे ये जो √3 है ना √2 का 3 से गुना करेंगे और 3 से भाग देंगे। ठीक है, क्या ए का मान बराबर आ गया, और तो हम लोग क्या लिखेंगे ए बराबर कितना है बी बराबर कितना है सी बराबर कितना है। ठीक है, तब फिर कितना आ गया हमारे पास जो है ए बराबर आ गया कितना ए का मान यहाँ 3 आ गया, वहाँ भी 3 है, बी का जो मान कितना है हम लोग का
माइनस जो है 3/√2 है, और जो सी है फिर आपका कितना हो गया, जो सी 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या होगा, यानी 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी एक्स का स्तंभ 3√2x प्लस सी का स्तंभ कितना हो गया, 1 हो गया। ये जो हम लोग का क्या दिखा, जो बहुपद है उसका क्या होगा, निकल चुका है, दिखा बहुपद हम लोग का आपका जो निकल चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको तौल लीजिए। इस प्रकार जो आप सभी के जो है आराम से जो है इजी से जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सूत्र जो होता है सिर्फ सूत्र का प्रयोग रखना है, सूत्र को ध्यान रखना है, और सूत्र को ध्यान रखते हुए आपको इजी से और बहुत ही इजी से और जो आसान से आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज आपका क्या हो जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपका जो है समाप्त हो जाएगा बिल्कुल जो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कितना में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। 3 में क्या है फिर बच्चों, योगफल जो है हम लोग का कितना दिया है, योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो अल्फा, तो पहले हम लोग क्या, इसको करने पर हम लोग प्यारे बच्चे क्या मानेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी ये मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद, क्या माने, ए एक्स का स्क्वायर मानेंगे, प्लस क्या मानेंगे, बी एक्स मानेंगे, प्लस क्या मानेंगे, सी मानेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ कि अल्फा प्लस जो बीटा है हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, ठीक है। और जो अल्फा इंटू जो बीटा है फिर बच्चों कितना होगा, वो हमारे पास जो है अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास जो है, अल्फा इंटू बीटा माइनस √5 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस जो बीटा होती है इसका सूत्र क्या होती है, माइनस बी बटा क्या होती है, ए होती है। और ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा का हमारे पास दिया है, अल्फा बीटा कितना 0 बराबर कितना, माइनस बी बटा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और तथा के बाद चलेंगे हम लोग क्या, अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होती है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होती है। तो अल्फा और बीटा जो है सी बटा ए होती है, तो अल्फा और बीटा हमारे पास जो है कितना दिया है, √5 दिया है, कितना दिया है, √5 दिया है, कितना दिया है फिर बच्चों, √5 दिया है, बराबर सी बटा ए, ठीक है। यहाँ देखिए ए का मान बराबर है और ए का मान क्या बराबर है, ठीक है। तो हमें जो है एक्स्ट्रा नंबर से या अलग मान से हमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा मान से हमें कब गुना करना होता है, जब हमारा एक जो है बराबर ना हो, ठीक है। तो एक को बराबर लाने के लिए कुछ मान से गुना करना होता है या कुछ मान से हमें क्या भाग करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ चुके हैं, हमें ए बराबर 1 आ चुका है, बी बराबर जो फिर कितना प्लस माइनस है, बी बराबर जो कितना 0 है, माइनस में प्लस में कुछ नहीं होगा, सी बराबर कितना हम लोग का जो सी है, सी का मान हो गया कितना, सी हो गया √5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अतः हम लोग क्या करेंगे, आपका जो द्विघात बहुपद होगा तो हमें हम लोग क्या करेंगे, अतः सॉरी, ठीक है, अतः एक्स का स्क्वायर, एक जो 1 है यानी एक्स का स्क्वायर होगा, सर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स होता है, तो प्लस और माइनस जो है 0 एक्स हो जाएगा, प्लस और माइनस कुछ भी ले सकते, 0 में कुछ नहीं हो सकता, और सी का मान कितना √5 हो गया, ठीक है। अतः हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस क्या √5 भी लिख सकते हैं, या उसका आंसर जो आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी छोड़ सकते हैं या नीचे भी ला सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, ये क्वेश्चन हुआ आपका क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको आंसर कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का जो है, फिर 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका जो है बिल्कुल कितना दे चुका है, ठीक है, 1 और 1 दे चुका है, ठीक है। दिया है अल्फा और जो बीटा है फिर जो कितना दिया, 1 दिया है। उसके साथ तथा जो है अल्फा इंटू जो बीटा है इसका भी मान कितना, अल्फा इंटू जो बीटा है इसका भी मान हम लोग को 1 दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है, ध्यान देंगे क्या, अल्फा प्लस जो होता है कि बीटा जो होता है फिर जो क्या होता है, माइनस बी बटा ए होती है। तो अल्फा और बीटा जो इसका मान हमारे पास आ चुका है, कितना है, एक अल्फा और बीटा जो है इसका मान कितना, बिल्कुल 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, बराबर अल्फा यानी माइनस बी बटा क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बिल्कुल आ चुके हैं। और जो ए का मान हम लोग का तथा के बाद चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा बटा सी बटा क्या होता है, ए होती है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, माइनस ए हो गया, और सी का स्तंभ ए और ए का स्तंभ कितना, ए हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये जो है बराबर है, बिल्कुल जो ए का मान क्या है, बराबर है। ए का मान जब बराबर है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी और मान से गुना करने की या फिर हम लोग को गुना करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, या जो भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अतः हमारे पास जो ए और बी और जो सी जो है बिल्कुल इसका मान आ चुका है, यानी ए का मान कितना है, अतः में लिखेंगे ए बराबर 1 है, बी बराबर सी बराबर, ठीक है, एक यानी क्या होगा, ए तो बिल्कुल छिप जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी एक्स, बी का स्तंभ जो है माइनस 1 है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस जो है एक्स, और सी का स्तंभ जो है
आपका क्या है 1 है, तो क्या होगा बिल्कुल 1 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या हुआ सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आइए और जो है 2 क्वेश्चन से बचा हुआ है, उसके बाद जो यह अध्याय आपका जो है बिल्कुल क्या होगा, यह जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन के बाद यह जो एक्सरसाइज है आपका जो है बिल्कुल क्या हुआ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उतार लीजिए, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए 5 नंबर हम बना देते हैं। 6 नंबर लिए, छोड़ जो नंबर है आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। 5 नंबर जो हमारे, ठीक है, हम लोग का जो है दिया है, क्या दिया है फिर बच्चों, योगफल, यानी अल्फा प्लस जो बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को कितना दिया, योगफल हम लोग का कितना दिया है -1/4। और उसके बाद जो अल्फा इंटू जो बीटा है C/A, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना, ये भी -1/4 दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अल्फा प्लस जो बीटा होती है -B/क्या ये होती है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 1/4, और हम लोग का B/, कितना हुआ ये हो गया। ठीक है, और तथा के बाद हम लोग इधर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू जो बीटा होते हैं C/क्या होते हैं ये होती है, तो C का मान हमारे पास कितना आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर लिखना होगा तरफ बच्चों, अल्फा इंटू जो बीटा बराबर क्या C/A होती है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 है, और C/क्या A होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी जो A का मान 4 है और यहाँ भी A का मान 4 है, तो किसी और नंबर से गुना करने की या भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और तो हमें ध्यान दीजिएगा A बराबर कितना हुआ 4 हो गया, और जो B बराबर कितना हो गया मेरा बिल्कुल जो है माइनस, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और C जो बचेगा कितना बचेगा आपका, C पे बचेगा कितना 1 बचेगा। ठीक है, तो अतः में हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग का क्या 4x का क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा जो है x हो जाएगा, और जो प्लस में आपका जो है C का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। इस तरह से जो है क्या पूरे जो क्वेश्चन आप समाप्त कर चुके हैं और बना चुके हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर जो है ये बिल्कुल आपके लिए है। तो शून्यांक और जो हम लोग कितना दिया बिल्कुल 4 और 1 दिया। ठीक है, 4 और कितना दिया 1 दिया। फिर जो अल्फा प्लस जो बीटा हमारे पास कितना दिया 4 दिया है, और आपका तथा जो है अल्फा इंटू जो बीटा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 4 दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है। इसके सारे आप जो इसको खुद बनाइए। ठीक है, और आंसर कितना आता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और पूरा क्लासेस, ठीक है, जो हम लोग पूरा जो है बहुपद का जो है 2.2 जो पूरा क्लासेस पढ़े, यह क्लासेस आपको कैसा लगा, ठीक है, और पढ़ने में आपको कितना ही मजा आया, ठीक है, कितना इंटरेस्ट लगा, जो है कितना अच्छा लगा, प्यार मतलब क्या कितना अच्छा लगा, तो क्या कीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर, ठीक है, क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा तो वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको जो यहाँ मैथ का फुल्ली जो है आपको सोल्यूशन बिल्कुल जो है बेहतरीन तरह से कराए जाते हैं। और सिर्फ जो है उन बच्चों के लिए विशेष है जो बच्चे मैथ में कमजोर है, तो उन बच्चों के लिए क्या है विशेष है। तो क्या कीजिएगा आप यदि मैथ में वीक से, मैथ में चाहते हैं कि मेरा जो है, आप यदि चाहते हैं कि मेरा जो है मैथ जो है मेरा नंबर जो है 90 से प्लस हो, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है जुड़ जाइएगा। प्रत्येक क्लासेस, ठीक है, जो वीडियो का जो है जो मैथ है, मैथ का प्रत्येक एक्सरसाइज जो है, प्रत्येक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से जो है समझाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ भी कराया जाएगा। फिर जो एग्जाम से जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। तो बिल्कुल जो है आप ये जो है यहाँ जो आप यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल मैं आपका ख्याल रखूंगा एग्जाम तक। ठीक है, आप एग्जाम तक जो है क्या क्या आपको तैयारी करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपका मैं ध्यान रखूंगा, ताकि आपका जो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो। ठीक है, बिल्कुल जो जैसे ऑफलाइन क्लास में ध्यान रखते हैं, बिल्कुल आप लोगों का मैं वैसा ही ध्यान रखूंगा। ठीक है, ऑफलाइन की तरह ही आप लोग का ऑनलाइन में भी मैं ध्यान रखूंगा, बिल्कुल थोड़ा भी डिफरेंस होने वाला नहीं है। बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में क्लास रखते हैं वैसा ही ऑनलाइन वाला को ही क्लास में ध्यान रखूंगा। ठीक है, और पूरी सब्जेक्ट भी आप लोग को कवर कराऊंगा। तो ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे जो है एक्सरसाइज जो है कितना में 2.3 में। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज में हम लोग जो पूरा का पूरा वीडियोस देखने को मिलेगा। जैसे पूरा का पूरा जो है कितना, ठीक है, 2.2 पढ़ने को मिला, उस तरह से 2.3 जो है पूरा वीडियोस आपको एक साथ देखने को मिलेगा, चाहे इसके लिए जितना ही लंबा वीडियो क्यों ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद एवं जो है जय भारत।